हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, मेरे पास आपके लिए एक विषय ये है जिसे हम अध्ययन क्रम में सीखने जा रहे हैं, जिसका प्रथम भाग आज हम आपके सामने पेश करेंगे। और उस भाग को हम बहुत अच्छे से आज जानते होंगे या हमने सीखा होगा, पढ़ा होगा, लेकिन आज के दिन प्रियो हम एक अध्ययन क्रम में उस फलों के बारे में आपको बताना चाहते हैं। बाइबल हमें बहुत सारी बातें फलों के बारे में बताती है। और जैसा कि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय और उसकी 33वीं आयत में ऐसा लिखा हुआ है कि पेड़ फलों से पहचाना जाता है। पेड़ फलों से पहचाना, सब जानते हैं अलग अलग तरह के फल होते हैं जिससे हम पेड़ों को पहचान लेते हैं। और आज वैसे ही हम देखेंगे कि हमारे आत्मिक जीवन में क्या वो फल हमारे अंदर दिखाई दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, जिससे हमारी आत्मिकता का प्रभाव दूसरों के ऊपर पड़ने पाए। और यही चीजें हैं जिसे हम आज सीखेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और ये बहुत जरूरी है हम और आपको सीखना और जानना। अब मैं बताना चाहता हूँ, हम बहुत सारी बातों को समझते हैं, सीखते हैं। जब हम क्लासों में पहले दूसरी तीसरी पांचवी क्लास में पढ़ते थे, हमने क्रिया के बारे में हिंदी की संज्ञा है, क्रिया है, सर्वनाम के बारे में कुछ परिभाषाएं सीखी हैं। और वो परिभाषा जिस तरह से वो परिभाषाएं हैं, ऐसे ही बाइबल में आत्मिक फलों के बारे में भी कुछ खास परिभाषाएं दी गई हैं, जिसके बारे में कई बार लोग नहीं समझ पाते हैं और बहुत से लोग नहीं भी समझ पाए हैं। हमने बहुत सारे लोगों के बीच में इस बात का अध्ययन कराया, लेकिन उन्होंने कहा पस्सा हमें तो ये बातें अभी तक मालूम ही नहीं है। इसलिए आवश्यक मैंने समझा कि मैं इन फलों के बारे में कुछ अध्ययन के रूप में आपके सामने सामने आऊं। सो मैं आज आपके सामने ये बातों को रखना चाहता हूं। जिस प्रकार के मैंने बताया ना कि एक परिभाषा है, वैसे ही एक आत्मा की फल की परिभाषा है जिसे मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। और वो इस प्रकार से है, जिस प्रकार से आत्मा लिखा हुआ है, ये शरीर के कामों की तुलना में या उसके विपरीत एक सच्चा, एक निष्ठ जीवन है। आत्मा का फल एक सच्चा, एक निष्ठ जीवन है। आत्मा का फल, ये उसकी परिभाषा है। और इस बात को हमें जानना, सच्चा एक निष्ठ जीवन क्या है, और आज हम उस बात पर ध्यान दे रहे हैं। आइएगा मेरे साथ, अगर देखें आप वचन में निकाल सकते हैं, जैसा कि लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसकी 17वीं आयत में लिखा है, हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। और इसी प्रकार से हमें भी अपने आत्मिक जीवन के उन क्षेत्रों में जांचना है, समझना है या सीखना है। हम आत्मा पाए हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। और उस आत्मा पाए हुए लोगों को तो विशेष तौर से आत्मा के फलों के ऊपर ज्यादा ध्यान देना बहुत जरूरी है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इसलिए आत्मा का जो पहला फल है हम और आपको इसलिए दिया गया है, जिसके बारे में हम सीख रहे हैं, वह है प्रेम। और वो प्रेम ऐसा प्रेम नहीं है जो सांसारिक प्रेम होता है या शारीरिक प्रेम होता है, उसके बारे में बाइबल ये बता रही है। ये तो परमेश्वर का अता है, अटूट गहरा प्रेम है, जिसके बारे में बाइबल हमको बता रही है। और हमें बड़ा अच्छा लग रहा है जब हम इन बातों को सीख रहे हैं। प्रियो, वहां पर लिखा हुआ है वो एक अगापे प्रेम है, परमेश्वर का दिल का गहराई का प्रेम जो मानव जाति के लिए उसने प्रकट किया। जैसे हम लोग सब कोई कहते हैं, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। सच है, परमेश्वर का वो प्रेम है कि कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में नाश ना हो। और इसलिए उसने अपने प्रेम का प्रकटीकरण किया। और फिर भी परमेश्वर ने उसके बाद में भी मानव जाति को और अधिक जीवन में प्रभावित करने के लिए या और अधिक आत्मिक जीवन का प्रभाव दूसरों के ऊपर डालने के लिए उसने हम और आपके आत्मा के फल प्रदान किए हैं। और उसमें सबसे पहला आत्मा का फल जो है वो प्रेम क्यों दिया है। मैं कई बार लोगों को बोलता हूं, ये प्रेम को सबसे पहले क्यों रख दिया गया। पहले धीरज भी रख सकता था, पहले सहनशीलता को भी ला सकता था, लेकिन पहला ही फल उसने प्रेम क्यों रखा है। इसलिए बाइबल बताती है वो परमेश्वर का अगापे प्रेम है जो सब बातों को सह लेता है। जैसा पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय के अगर हम उसके पहली आयत से 13वीं आयत तक पढ़ते हैं तो लिखा है, प्रेम झुंझलाता नहीं, डाह नहीं करता, अपनी बढ़ाई नहीं चाहता है। यदि मैं मनुष्य स्वदूतों की बोली बोलूं और प्रेम नहीं रखूं तो मैं क्या हूं, ठंठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हूं छाछ। प्रभु
प्रियो, इस बात को हमें समझना है कि हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम किस प्रकार से लोगों को दिखाई दे रहा है या प्रकट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम पेड़, मैंने कहा ना, पेड़ फलों से पहचाना जाता है और सबसे पहले हमारी आत्मिकता का जो पहला फल है वो प्रेम है। और वो प्रेम में सबसे पहले अगर कोई चीज दिखना चाहिए तो वो सहनशीलता दिखाई दे। यदि कोई भी हमारे शब्द हमारे लिए अपशब्द का भी प्रयोग करता है या हमारी निंदा भी करता है या हमारा मान सम्मान भी नहीं करता है तो हमें उस बात पर ध्यान नहीं देना है। हम उस बात पर ये नहीं सोचने वाले वो फलाने भाई ने या बहन ने हमारा कोई सम्मान नहीं किया। नहीं 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 नहीं, परमेश्वर का प्रेम जो है सब बातों को सह लेता है और एक समय आता है जब हम उस बातों को सहते हैं तभी हमारा जीवन की ये पहचान होती है कि परमेश्वर के प्रेम में सचमुच में जड़ पकड़ा हुआ परमेश्वर का दास है या परमेश्वर की दासी है या परमेश्वर की जन है। इस बात से हम पहचाने जाते हैं कि हम सच में प्रभु के लोग हैं। प्रियो, हालेलुया। इसलिए आज की दोपहर के समय में मैं आपके सामने इस बात को रखना चाहता हूं। मैंने कहा ना, एक परिभाषा है परमेश्वर के वचन में लिखा है, एक जीवन परमेश्वर की संतानों के अंदर ये विशेष प्रकार का जीवन है जो लोगों को दिखाई देना चाहिए। उसमें लिखा है ये एक नियंत्रित और प्रभावित करता है। ये जीवन दूसरों को नियंत्रित करता है और प्रभावित करता है। ये प्रभावशील आत्मा का प्रेम का प्रभाव है जो लोगों के ऊपर पड़ता है। उसके बारे में ये बात बता रही है और ये वो बात है, ये पाप की शक्ति विशेष करके शरीर के कामों को नष्ट कर देता है और परमेश्वर की शक्ति में हम फिर क्या करते हैं, चलते और बढ़ते चले जाते हैं। फिर हमें परमेश्वर की उपस्थिति से कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए लिखा है जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं प्रियो, उनके लिए सारी बातें मिल करके भलाई को उत्पन्न करती हैं। तो क्यों नहीं, जब सारी बातें मिलकर के भलाई को उत्पन्न करती हैं तो हम परमेश्वर के प्रेम में और अधिक जड़ पकड़ते हुए, जैसा पौलुस कहता है, परमेश्वर के प्रेम में जड़ पकड़ते हुए और बढ़ते चले। जब हम परमेश्वर के प्रेम में जड़ पकड़ लेंगे ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, दुनिया की कोई भी ताकत हमारे और आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। हालेलुया। आइए हम देखते हैं, आज हम आत्मा का पहला फल है उसके बारे में कुछ बातों को आपके सामने रखेंगे। प्रेम में के बारे में मैंने कहा ना, ये यूनानी भाषा में अगापे प्रेम है। ये वो परमेश्वर का अतः गहरा दिल का प्रेम है जो परमेश्वर ने आत्मा के द्वारा हमारे और आपके दिलों में डालने के लिए आत्मा का फल के रूप में इस बात को रखा है। और यहां पर लिखा है, अर्थात ये फल दूसरों की चिंता करता है। ध्यान दें, परमेश्वर के प्रेम के ये अगापे प्रेम की ये विशेषता है प्रियो, ये प्रेम दूसरों की चिंता करता है, ये प्रेम दूसरों का ख्याल करता है, ये प्रेम दूसरों को उठाता है, ये प्रेम दूसरों के लिए परमेश्वर के वचन के मुताबिक मैं ऐसा कहूं तो वो चलेगा कि कीमत को चुका देता है। परमेश्वर का प्रेम एक कीमत को चुकाने वाला प्रेम होता है। और इसलिए मैंने कहा ना, हम इन बातों को सीख रहे हैं इन दिनों में। और फिर रोमियो की पत्री में लिखा है, और आशा से लज्जा नहीं होती। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो हम और आपको दिया गया है उसके द्वारा लिखा है, परमेश्वर का प्रेम हमारे और आपके अंदर डाला गया। जब परमेश्वर का प्रेम हमारे और आपके अंदर डाल दिया गया है तो ये प्रेम ही है जो हम और आपको सब बातों को सहने की शक्ति प्रदान करता है। फिर हम ये नहीं कहेंगे कोई हमारी बढ़ाई नहीं कर रहा है, फिर हम ये नहीं कहेंगे कि कोई मेरी ओर ध्यान नहीं दे रहा। नो, कोई ध्यान दे या नहीं दे, हमारे लिए तो परमेश्वर का वो प्रेम जो हमारे अंदर आ गया है, उस प्रेम के कारण हम इसी बात की चिंता नहीं करते हैं कोई हमें ध्यान दे या ना दे। आइए और बातें हैं जिसको हम देखेंगे। मैंने कहा ना, कुरिन्थी की पत्री में लिखा है, यदि मैं मनुष्यों सौ दूतों की बोली बोलूं और प्रेम नहीं रखूं तो मैं ठंठनाता हुआ पीतल झंझना, भविष्यवाणी भी कर लूं, सब कुछ कर लूं। परमेश्वर का प्रेम जो है सबसे ज्यादा प्रभावशाली होता है एक व्यक्ति के जीवन को बदलने के लिए, एक व्यक्ति को प्रभु के पास लाने के लिए। वो प्रेम ही है जो परमेश्वर के नजदीकी में लाने के लिए हमारे और आपके द्वारा आकर्षित कर देता है या मजबूर करता
होता है कि हम उस व्यक्ति को परमेश्वर के पास ले आते हैं। हालेलुया। इसलिए प्रियो, आज हम इस बात को आपके सामने रखते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय उसकी 2 आयत में लिखा है, और प्रेम में चलो, प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया है, और हमारे लिए लिखा है अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दे। परमेश्वर का प्रेम जो है एक सेक्रीफाइस है, बलिदान होता है। ये दूसरों के लिए कीमत को चुकाता है। मैंने कहा ना, प्रेम कीमत को चुकाता है, अपनी नहीं परंतु दूसरों की हित की चिंता करता है। प्रभु करे कि इस प्रेम के द्वारा हम और आप दूसरों की चिंता करने वाले बन जाएं। कितने लोगों ने अभी प्रभु को पहचाना है नहीं है? यदि हम इस बात को समझ लें कि दूसरों ने प्रभु को नहीं पहचाना है, तो हम ऐसे लोगों की चिंता करेंगे कि उनको प्रभु के पास लाने का प्रयास करेंगे। किस प्रकार से? हम बहुत अधिक अपने आप को हाईलाइट करके नहीं, परंतु परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करके ही प्रियो उनको हम परमेश्वर की नजदीकी में ला सकते हैं। क्योंकि प्रेम जो है बहुत सी पापों के ऊपर भी पर्दा डाल देता है। कई बार लोग क्या करते हैं, पापों को प्रकट करना, बताने, अरे तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, नरक में चले जाओगे। ऐसा बोल करके हम किसी व्यक्ति को प्रभु के पास नहीं ला सकते। लेकिन हम परमेश्वर के प्रेम को जो है, जो परमेश्वर ने हमारे और आपके जीवन में डाला है, उसके द्वारा हम परमेश्वर का प्रेम, लिखा है, हमारे अंदर सिद्ध हो जाता है। परमेश्वर का ज्ञान हमारे अंदर सिद्ध होता है और उस बात को हमें प्रकट करना है। कुलुस्सियों के पत्र 3 अध्याय 14 आयत में लिखा है, इन सब बातों के ऊपर, सबके ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। और लिखा है सिद्ध प्रेम में भय दूर कर देता, भय को दूर कर देता। फिर हमें डर नहीं लगता, अरे कौन व्यक्ति क्या है, क्या बोलेगा, क्या नहीं बोलेगा। हम परमेश्वर के इस प्रेम में सिद्ध होते हैं, हम परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाते हैं, और परमेश्वर का ज्ञान ही है जो लोगों के जीवन में एक परिवर्तन को लेकर के आता है प्रियो। और इसलिए फिर से मैं कहूं, इससे पहले कि इन बातों को खत्म करें, परमेश्वर का प्रेम सब बातों को सह। प्रभु करे कि आज आपके सामने कैसे भी क्यों ना लोग आए, आपके विरोधी भी क्यों ना आए, आपके लिए झूठी झूठी गवाही देने वाले क्यों ना आए, प्रेम से सब बातों को सह लें। और यही बातें होंगी जो हमारे और आपके द्वारा प्रभु की गवाही को प्रकट करेंगे। ये व्यक्ति तो इसको हम गाली भी देते हैं तो ये सब सह लेता है, इसकी हम निंदा भी करते हैं तो सब सह लेता है। यीशु मसीह ने भी तो सह लिया ना। तो प्रियो, हम भी प्रभु के लिए सहना सीखें, और वो है परमेश्वर का अगापे प्रेम जो सब बातों को सहने की शक्ति हम और आपको प्रदान करेगा। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष दे, और ये परमेश्वर के प्रेम में आप भी जड़ पकड़ते हुए और बढ़ते जाएं और दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सके। हालेलुया। प्रभु आप सबों को आशीष